हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल कहानियों का सफ़र में। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाली कहानी आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज की कहानी। एक साहूकार की दो बेटियां थीं। वो दोनों हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से और पूरा व्रत करती थी, लेकिन वहीं छोटी बेटी व्रत तो करती थी लेकिन पूरे विधि विधान और नियमों से नहीं करती थी। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया था। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। संतान का जन्म छोटी बेटी के घर भी हुआ, लेकिन उसकी संतान होते ही दम तोड़ देती है। 2-3 बार ऐसा ही होने पर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सारी बात कही और धार्मिक उपाय पूछा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इसी कारण तुम्हारा व्रत फलित नहीं होता और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लगता है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया। जन्म लेते ही बेटे की मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे को एक पीढ़े पर रख दिया और ऊपर से एक कपड़ा इस तरह ढक दिया कि किसी को पता ना चले कि यहाँ पर क्या रखा है। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और बैठने के लिए वही पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठी, उसके लहंगे की किनारी बच्चे को छू गई और वह जीवित होकर तुरंत ही रोने लग गया। इस पर बड़ी बहन पहले तो डर गई और फिर अपनी छोटी बहन पर बहुत क्रोधित हुई और उसे डांटने लगी कि क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का दोष लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, यह बच्चा पहले ही मरा हुआ था। तुम्हारे लहंगे से छूते ही यह बच्चा फिर जीवित हो गया। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती हो, उसके कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी ही तरह व्रत और पूजन करूंगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत विधि पूर्वक किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार किया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।